ओके तो बच्चों अब हम लर्न करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। और क्योंकि क्यूबिक है तो इसके 3 रूट्स होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज किया जितना पॉसिबल था, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक रूट तो बेटा आपकी यहाँ से आ गई, एक्स इज इक्वल टू वन, है ना। अब बाकी की 2 रूट्स मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिलने वाली है। और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में है, तो उसके अल्फ़ा बीटा रूट्स के लिए हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, a की भी वैल्यू 1 है, b की भी वैल्यू 1 है और c की भी वैल्यू 1 है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की पहले निकाल लूँगी वैल्यू। माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों 1 है, ये हो गया अपॉन 2a की वैल्यू 1। माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट 3 अयोटा। क्यों? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इज रिटन एज अयोटा, और अगर हम इसी का स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा माइनस वन अपॉन 2। अब आप क्या करो, यहाँ से ना अल्फ़ा और बीटा लिख लो अलग अलग। देखो अल्फ़ा क्या है, माइनस वन प्लस रूट 3 अयोटा बाय 2, और बीटा क्या है, माइनस वन माइनस रूट 3 अयोटा बाय 2। एक बार करना बेटा, यहाँ पर अल्फ़ा का स्क्वायर करना, ये क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस रूट 3 अयोटा बाय 2 का होल स्क्वायर। और अगर आप न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 अयोटा बाय 2। और बिकॉज अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये आपका बन जाएगा माइनस टू रूट 3 अयोटा बाय, ये भी तो स्क्वायर होगा ना, 4। और यहाँ से आपने 2 को कॉमन निकाल के काट दिया, आप देखना आपका यही आ गया ना, है ना। तो बस यहाँ से हम शुरू करते हैं इसकी मैजिक प्रॉपर्टीज़ को लिखना। तो अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वन को फैक्टराइज कर रही हूँ, तो एक तो मुझे मिल रहा है एक्स इज इक्वल टू वन, एक मुझे मिल रहा है माइनस वन प्लस रूट 3 अयोटा बाय 2, जिसको मैंने अब ओमेगा कह दिया। एक हो गया वन, एक ओमेगा, एक मिल रहा है माइनस रूट 3 अयोटा बाय 2। अगर मैं इसको स्क्वायर करती हूँ तो मुझे मिल जाता है u, यानी कि द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। अगर हम 1 की 3 रूट्स निकालें तो वो हमारे पास आ जाती हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। नाउ ऐड द 3, दीज 3 आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज। तो हम इन तीनों को ऐड करते हैं, देखना क्या मिलता है, 1 प्लस माइनस वन प्लस रूट 3 अयोटा बाय 2 प्लस वन माइनस रूट 3 अयोटा बाय 2, है ना। 2 माइनस वन प्लस रूट 3 अयोटा माइनस वन माइनस रूट 3 अयोटा बाय 2। एलसीएम लेके ये हो गए सारे कैंसिल आउट और ये हो गया आपके पास 0। सो द फर्स्ट रूल इज कि अगर हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं तो उनका सम इज इक्वल टू 0 है, रूल नंबर 1। फाइन, अब आप कर दो इनका प्रोडक्ट। अब हम करते हैं इनका प्रोडक्ट। सी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करो, आपके पास आ गया 1 इंटू रूट 3 अयोटा माइनस 1 बाय 2 इंटू रूट 3 अयोटा प्लस 1 अपॉन 2। आप इन तीनों का प्रोडक्ट करो बेटे, आपके पास आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास एक और क्या प्रॉपर्टी आई कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। अगर जो तीनों रूट्स हैं उनका सम 0 है तो उनका प्रोडक्ट क्या हो गया, 1। अच्छा, अगर आप इसके प्रोडक्ट में इसकी उसको वो कर दो, पावर्स को ऐड कर दो, तो
तो यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप इसको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ले लो। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ओमेगा की पावर किसी भी 3 का मल्टीपल है तो वो हमेशा 1 ही हो जाएगी, है ना। ये आपकी आ गई एक और प्रॉपर्टी। तो अभी तक की हमारी प्रॉपर्टीज में हमने क्या सीखा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1। अगर यानी कि अगर हम अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो हमें बीटा मिल जाएगा, तो इसलिए हमने इसको कहा है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, एक पॉइंट और देखो बेटा कि सपोज अगर मैं अल्फा और बीटा को देखूं, अल्फा और बीटा को देखूं, एक है -1 प्लस रूट 3 अयोटा बाय 2 और एक है -1 माइनस रूट 3 अयोटा बाय 2। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उनका साइन एक दूसरे से उल्टा होना, रियल पार्ट का सेम होना, है ना। तो ये कॉन्जुगेट पेयर में है। तो यहाँ से ना एक बहुत ही हमारी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकलती है कि व्हेन एवर रूट्स आर imaginary, whenever roots are imaginary, they occur in pairs, they occurs in pair and are conjugate of each other, conjugate of each other। कि अगर हमारे पास कभी भी इमेजिनरी रूट्स होंगी तो वो हमेशा एक तो पेयर में होंगी, और वो पेयर क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक है ना। अब जैसे उसने मुझे कहा, यहाँ पर देखो मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ कर सकती हूँ। मुझे कहा गया कि एक फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी अल्फा की वैल्यू है +√3 आयोटा। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया कि व्हेन एवर रूट्स आर इमेजिनरी दे अकर इन पेयर एंड दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। यहाँ क्लियरली नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको लिख लो, व्हेन एवर रूट्स आर इमेजिनरी दे अकर इन पेयर्स एंड दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो अगर इसको मैं रूल को यूज़ करूँ तो अदर रूट क्या हो गया, ये है ना, यानी कि x इज इक्वल टू √3 आयोटा एंड x इज इक्वल टू -√3 आयोटा। तो x -√3 आयोटा और x प्लस √3 आयोटा। x -√3 आयोटा, ये मैं इससे उल्टा पॉलिनोमियल बनाने जा रही हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, दिस इज ऑलवेज ट्रू कि वेन एवर रूट्स आर इमेजिनरी दे अकर इन पेयर एंड आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होगी। और बेटा आप देखो अभी जैसे अगर आपके पास x³ -1 इज इक्वल टू 0 हमने लिया है, अगर हम x³ +1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास रूट्स आएंगी -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। और उस पर भी ये प्रॉपर्टीज पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होंगी। कैसे? जैसे अगर मेरे को इसकी रूट्स बनानी पड़ेंगी, ये दो फैक्टर्स आएंगे, ये दो फैक्टर्स आएंगे, इस वाले फैक्टर्स के दो रूट्स होंगे, एक ये और एक ये भी सारी यही वाली प्रॉपर्टीज ही शो करेंगे। ओके, यह देखो जैसे आपको ये प्रॉपर्टी दे रखी है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक तो आपने यहाँ से ये निकाली, आप ये भी तो निकाल सकते हो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, या ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। सो बेसिकली बेटा प्रॉपर्टीज ये हैं, इनको आप कैसे यूज़ करके कितने अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हो ये तो फिर हमारी स्किल्स पे डिपेंड करता है। ओके, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट।